तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का स्टडी सर्कल में। और आज हम पढ़ रहे हैं वायरस और वायरस से होने वाले बीमारियों के बारे में। तो वायरस से फैलने वाले कुछ बीमारियों के बारे में जान लें पहले। तो जिसमें शामिल है एड्स है, डेंगू ज्वर है, पोलियो है, इन्फ्लुएंजा है, चेचक है, छोटी माता, गलसोत, खसरा, हेपेटाइटिस या पीलिया, रेबीज, मेनिंजाइटिस और हर्पीस। तो अब सबसे पहले हम जान लें वायरस के बारे में। तो वायरस जो कि लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है विष, है ना। इसके अलावा वायरस की अगर हम इतिहास की बात करें तो 1892 में दिमित्री आइनोवेस्की के द्वारा वायरस की खोज की गई थी, और जिन्होंने ये बताया कि एक बैक्टीरिया जैसा ही इन्फेक्शन पैदा करने वाला चीज़ होता है, और जो तंबाकू का जो वायरस होता है उसकी पहचान इनके द्वारा ही की गई थी, लेकिन उसका नामकरण 1898 ईस्वी में मार्टिनस बेजरनिक के द्वारा किया गया था। तो जैसा कि वायरस का बताया कि लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब विष होता है, और ये अकोशिकीय जीव होते हैं, बिल्कुल सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो वायरस होते हैं स्वतंत्र अवस्था में जो पाए जाते हैं उनको वेरियॉन कहा जाता है, जिसमें इनका न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। इसके अलावा ये जो वायरस होते हैं नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, और ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। सजीव इसलिए क्योंकि इनमें न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, और निर्जीव इसलिए क्योंकि इनका क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है। इसके अलावा जो इनके नाभिकीय अम्ल होते हैं वो या तो डीएनए के होते हैं या आरएनए के होते हैं, जो कि प्रोटीन के आवरण से घिरे हुए होते हैं। और ये शरीर के बाहर यानी कि जीवित कोशिका से बाहर ये मृत के समान होते हैं, लेकिन जीवित शरीर के अंदर किसी भी जीव के कोशिका के अंदर ये जीवित हो जाते हैं। वायरस के द्वारा प्राणी, पादप या फिर कोई भी जो जीव है उनको संक्रमित किया जा सकता है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि साइंस एंड टेक के मामले में कभी भी सवाल आए, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, जहाँ पे कैन हो यानी कि ये किया जा सकता है, और जहाँ पे सकना लगा हो वो हमेशा सही होता है, क्योंकि विज्ञान में कुछ कुछ संभावनाएं हो जाती हैं। इसलिए कैन वाले जो भी सवाल होते हैं या सकने वाले कि ये हो सकता है तो वो सही होते हैं। इसके अलावा ये जो वायरस होते हैं ये ऊर्जा का उत्पादन नहीं कर सकते, और एटीपी के रूप में भी ऊर्जा का संचय नहीं कर सकते, और ये हजारों वर्षों तक सुषुप्तावस्था में रह सकते हैं, और जब भी जीवित माध्यम के संपर्क में आते हैं तो उस जीव की कोशिका को भेद कर आच्छादित कर देते हैं और जीव को संक्रमित या बीमार कर देते हैं। अब चलते हैं हम इनके द्वारा होने वाले रोगों के बारे में। तो जिसमें पहला है एड्स। तो एड्स की बात करें, एआईडीएस, जो कि जिससे हमारा प्रतिरक्षा प्रणाली या प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है, और ये एचआईवी वायरस के द्वारा फैलता है। और इस रोग का लक्षण ये है कि इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता का नष्ट हो जाना, यानी कि जो शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता होती है वो नष्ट हो जाता है। और एड्स बीमारी के बारे में और थोड़ी अगर बात करें तो इसमें क्या है कि मनुष्यों की रोग से जो लड़ने की क्षमता होती है वो नष्ट हो जाती है। और सबसे पहले जून 1981 में एड्स का जो पहला मरीज वो अमेरिका के कैलिफोर्निया में पाया गया था, और 1982 में इस रोग का नाम एड्स दिया गया। इसके अलावा एड्स की बात करें तो ये एचआईवी वायरस से फैलता है, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और इस जो वायरस की संरचना होती है एचआईवी वायरस की, ये गोलाकार होती है और लगभग 11,000 मिलीमीटर व्यास का एक कण होता है, जो कि 2 लिपिड की झिल्लियों से घिरा होता है। और इस झिल्ली में 2 प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन, जिसमें GP41 और GP120 लिपिड की झिल्ली होते हैं। और संभवतः ऐसा माना जाता है कि जो अफ्रीका महाद्वीप है वो एड्स का जन्म स्थान है, और युगांडा जो है उसको एड्स की राजधानी कहा जाता है।
और एड्स के अगर संक्रमण की बात करें कैसे फैलता है, तो इसके फैलने का वजह है कि समलैंगिक संबंध या फिर अप्राकृतिक यौन प्रक्रिया, इसके अलावा जो वेश्यावृत्ति हो गई, इसके अलावा मादक द्रव्यों का सेवन और बिना उचित सफाई के खून का आदान प्रदान करना और एक ही सुई का बहुत सारे लोगों को प्रयोग कर देने की वजह से भी एड्स फैलता है। और नेक्स्ट बीमारी जिसकी अगर हम बात करें तो वो है डेंगू ज्वर, जिसे कि हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। तो जो डेंगू ज्वर है जिसे कि हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है, इसमें संपूर्ण शरीर खासकर सिर, आँख और जोड़ में को प्रभावित करता है ये। और ये डेंगू वायरस 1 2 3 4 से फैलता है, जिसे कि मिक्सो वायरस सॉरी अरबो वायरस कहा जाता है, उससे फैलता है ये डेंगू वायरस। और इसका लक्षण ये है कि आँखों, पेशियों, सिर और जोड़ों में दर्द होता है तथा जी मिचलाने जैसा होता है इसमें। और डेंगू वायरस का जो वाहक है वो एडीज मच्छर है। इसके अलावा जो नेक्स्ट बीमारी है वो है पोलियो, जो कि गला, रीढ़ की हड्डी, नाड़ी और मतलब तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। और ये पोलियो वायरस से फैलता है पोलियो। और इसका लक्षण ये है कि बदन में दर्द होता है, ज्वर, बुखार लगता है, रीढ़ की हड्डी, आंत की कोशिकाएं इसमें नष्ट हो जाती है। और पोलियो के बारे में थोड़ी सी और अगर हम जान लें तो पोलियो को पोलियोमाइलिटिस भी कहा जाता है और इसके लिए पोलियो वायरस जिम्मेदार है। और ये व्यक्ति से व्यक्ति के यानी कि माध्यम में फैलता है, संक्रामक रोग है। और इसके जो वायरस होते हैं गले और आंत में रहते हैं। और पोलियोमाइलिटिस जो शब्द है ये ग्रीक भाषा से आया है। तो पोलियो से मतलब है भूरा और माइलियोस का मतलब है मेरुरज्जु या रीढ़ की हड्डी, और आइटिस का अर्थ होता है प्रज्वलन। और ये जो पोलियो बीमारी है ये आम तौर पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित व्यक्ति के मल के माध्यम से फैलता है और नाक और मुंह के स्राव से भी फैलता है, यानी कोई व्यक्ति छींक रहा हो तो छींकने से भी दूसरे में इसका वायरस चला जाता है। हालांकि एक चीज़ देखने वाली बात है कि 1 से 5 वर्ष के बच्चों को ही ज़्यादातर ये जो वायरस है ये प्रभावित करता है, क्योंकि इनमें जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाती हैं। इसके अलावा अगर हम पोलियो के टीका की बात करें तो जो पोलियो का पहला टीका जोनास सॉल्क के द्वारा विकसित किया गया था और दक्षिण पूर्व एशिया सहित भारत को वर्ष 2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। लेकिन भारत में अभी भी पल्स पोलियो अभियान चलाया जाता है। अब अगर हम बात कर लें कि भारत में जो पल्स पोलियो अभियान है उसकी पृष्ठभूमि क्या रही है, तो वो कुछ इस प्रकार है। तो भारत के द्वारा क्या किया गया, WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम चल रहा था उसके तहत 1995 में पल्स पोलियो टीकाकरण का कार्यक्रम आरंभ किया गया भारत सरकार के द्वारा। और इस कार्यक्रम में ये किया गया था कि जो 5 वर्ष से कम के आयु के जितने भी बच्चे हैं यानी सभी बच्चों को पोलियो समाप्त होने तक, यानी कि जब तक पोलियो बीमारी समाप्त नहीं हो जाता तब तक हर वर्ष दिसंबर और जनवरी माह में ओरल पोलियो टीके की 2 खुराकें दी जाती रही हैं। और ये अभियान बहुत ही ज़्यादा सफल हुआ है और इसी की वजह से भारत में पोलियो की दर में काफ़ी कमी आई। और अगर हम बात करें किसी भूमिका किसकी थी भारत में पोलियो के खात्मा में, तो इसमें भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन, साथ ही साथ जो यूनिसेफ है और रोटरी इंटरनेशनल जैसी संस्थाओं के द्वारा भारत को पोलियो मुक्त करने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई गई थी। इसके बाद नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा, जिसे कि स्लैस्मिक ज्वर भी कहा जाता है। इसकी अगर हम बात करें तो इससे हमारा संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। इसके अलावा ये जो वायरस इन्फ्लुएंजा, अगर बात करें किस वायरस से फैलता है तो इस इन्फ्लुएंजा वायरस से फैलता है, जिसमें इन्फ्लुएंजा वायरस A B C होते हैं और इन्हें मिक्सो वायरस कहा जाता है, जिससे इन्फ्लुएंजा फैलता है। इसके अलावा इससे
गले में सूजन हो जाती है, छींक बहुत आती है और बेचैनी जैसा होता है इन्फ्लुएंजा से। और सन 1933 में स्मिथ एंड्रयू लेडलो के द्वारा वायरस ए का, और फ्रांसिस और मैगिल के द्वारा 1940 में वायरस बी का, और सन 1948 में टेलर ने वायरस सी का पता लगाया था। यानी कि इन्फ्लुएंजा वायरस ए, बी और सी का पता इनके द्वारा लगाया गया था। देखिए, इन्फ्लुएंजा वायरस ए का 1933 में स्मिथ एंड्रयू लेडलो के द्वारा, जबकि इन्फ्लुएंजा वायरस बी का फ्रांसिस और मैगिल के द्वारा 1940 में, और सन 1948 में टेलर के द्वारा वायरस इन्फ्लुएंजा वायरस सी का पता लगाया गया था। नेक्स्ट डिजीज जिसकी अगर हम बात करें तो वो है चेचक, यानी कि इसे स्मॉल पॉक्स कहा जाता है, और इससे हमारा संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, और ये वेरियोला वायरस से फैलता है, संक्रामक बीमारी है। और इसमें होता क्या है कि बहुत तेज़ बुखार आता है और शरीर पर लाल लाल दाने पड़ जाते हैं, और इसका प्रसार ऐसे होता है कि एक जब संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से या खांसने वगैरह से, छींकने आने से, छींकने के जो दौरान जो बूंदें वगैरह निकलती हैं उनसे चेचक बीमारी का प्रसार हो जाता है। और वर्ष 1980 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा वैश्विक चेचक टीकाकरण अभियान चलाया गया। इसके बाद इसे पूरी तरह से समाप्त घोषित कर दिया गया है, और चेचक के लिए जो टीके का निर्माण 1796 ईस्वी में एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। और नेक्स्ट है छोटी माता, जिसे कि चिकन पॉक्स कहा जाता है, और इसमें भी पूरा शरीर प्रभावित होता है, और ये वेरिसोला जोस्टर वायरस के द्वारा फैलता है। और इसमें क्या है, हल्का बुखार आता है और शरीर पर चकत्ताएँ या पित्तिकाएँ टाइप से निकल जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो बीमारी है वो है गलसोथ या मम्प्स, जिसे कि गलसुआ या गलगंड रोग भी कहते हैं। और इससे जो प्रभावित होने वाला अंग है वो पैराथायराइड ग्रंथि है, और ये मम्प्स वायरस के द्वारा फैलता है ये। और इसमें क्या है कि बुखार के साथ साथ मुंह खोलने में कठिनाई होती है, और इस बीमारी को पैराटाइटिस मम्प्स के रूप में भी जाना जाता है। और ये क्या करता है कि जो पैरोटिड ग्लैंड होता है उसको बड़ा कर देता है, और ये जो ग्रंथियाँ होती हैं पैरोटिड ग्रंथि, ये इसके द्वारा लार और थूक का उत्पादन होता है। और ये जो बीमारी है गलसोथ, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संपर्क में आने से फैलता है, और इसमें तेज़ सर दर्द होता है, गर्दन में जकड़न होता है, मूर्छा आना, अत्यधिक उल्टी होना, पेट दर्द, और वयस्कों में अंडकोश का सूजन जैसा परेशानी इसमें होता है गलसोथ बीमारी में, जो कि वायरस से फैलता है। इसके बाद है नेक्स्ट वो है खसरा। तो खसरा बीमारी की बात करें तो इससे भी हमारा संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, और ये मोरबिली वायरस से फैलता है खसरा बीमारी, और इस पर शरीर में लाल दाना आते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि इसे कुछ देशों में और हमारे यहाँ भी रूबेओला के साथ जोड़कर बोला जाता है ना, कि मिजेल्स एंड रूबोला कहा जाता है, जबकि ये सिर्फ मिजेल्स ही है, खसरा को मिजेल्स ही कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है हेपेटाइटिस या यकृत या पीलिया या जॉन्डिस, जो कि हेपेटाइटिस वायरस से फैलता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस से हमारा जो लीवर है वो प्रभावित होता है, और इसमें पेशाब पीला होता है, और आँख एवं त्वचा पीला रंग के हो जाते हैं हेपेटाइटिस में। और ये 3 प्रकार का होता है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। तो जो हेपेटाइटिस ए होता है ये सामान्य सा बीमारी होता है, सामान्य यानी कि सामान्य हेपेटाइटिस या पीलिया होता है, और इसमें पीले जैसे ही लक्षण होता है। जबकि हेपेटाइटिस बी की बात करें तो ये मनुष्य और बंदर इन दोनों के लीवरों को प्रभावित करने का कार्य हेपेटाइटिस बी करता है, और इसमें लीवर हेपेटाइटिस बी में लीवर में सूजन आता है और जलन भी होने लगता है, और कभी कभी इससे मौत भी हो जाती है। जबकि अगर हम हेपेटाइटिस सी की बात कर लें तो यह क्रोनिक किस्म का डिजीज़ है, जिसमें जो आगे बढ़ने पर लीवर के कैंसर के लिए भी जिम्मेदार होता है, और लीवर फेलियर हेपेटाइटिस सी में ही होता है। और नेक्स्ट डिजीज़ की बात करें जो कि रेबीज है, जिससे हमारा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, और ये जिसे कि हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है।
और ये रेबीज वायरस के द्वारा फैलता है। और इसका जो वायरस का जो प्रसारक है वो कुत्ता होता है नॉर्मली। और कुछ कंट्रियों में यानी कि जैसे अमेरिका जैसे देशों में ये लोमड़ी वगैरह से भी फैलता है। और रेबीज़ जो डिजीज़ है या रेबीज़ बीमारी है, इसे जूनोटिक भी कहा जाता है क्योंकि जंतुओं के द्वारा इंसानों में फैलता है। और ध्यान दीजिएगा कि 28 सितंबर को विश्व रेबीज़ दिवस भी मनाया जाता है। और रेबीज़ वायरस का दूसरा नाम रेबीज़ लीजा वायरस भी है। और इसमें जो लक्षण है ये होता है कि रोगी पागल हो जाता है और कुत्तों की तरह जीभ बाहर निकालने लगता है। और इसके अलावा ये भी है कि अगर मतलब ये इस जो बीमारी फैलता है रेबीज, ये पागल कुत्ते काटने से फैलता है। और अगर पागल कुत्ता 11 दिन के अंदर मर जाता है तो व्यक्ति को दिक्कत हो सकता है। और अगर कुत्ता नहीं मरता है नॉर्मली तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा। और ये क्या है, बहुत ही खतरनाक विषाणु से फैलने वाला रोग है जिसमें हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है उसको प्रभावित कर देता है। और लाइसा वायरस टाइप 1 वायरस से ये रोग होता है। और इसमें होता क्या है, जब कुत्ता काटता है तो कुत्ते के लार में इसका वायरस लगा होता है जो मनुष्य के खून से जुड़कर उसको बीमार कर देता है। इसके बाद जो नेक्स्ट डिजीज़ है वो है मेनिंजाइटिस, जिससे हमारा मस्तिष्क प्रभावित होता है। और इसमें बहुत तेज़ बुखार आते हैं मेनिंजाइटिस में। और ये सामान्यतः विषाणु द्वारा ही ये फैलता है, लेकिन ये फफूंद या बैक्टीरिया के द्वारा भी फैलता है मेनिंजाइटिस। और नेक्स्ट डिजीज़ है हर्पीस या हर्पीज, जो कि हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस से फैलता है। और इसमें हमारा जो प्रभावित अंग है मुख्यतः त्वचा होता है। और इसमें त्वचा में सूजन हो जाती है। और जैसा कि बताया, इसके लिए जो जिम्मेदार वायरस है वो है हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, जो कि 2 प्रकार का होता है, HSV1 यानी कि हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 1 और हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 2। तो जो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 प्रकार का होता है ये बीमारी छींकने या खांसी से होता है, जबकि HSV2 यानी कि हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 2 ये लैंगिक संक्रमण की वजह से ये बीमारी फैलता है। तो ये था वायरस के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी। और बस यहीं तक। नमस्कार, जय हिंद।